मित्रों नमस्कार। मैं पंडित विनोद भारद्वाज आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत वंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे शनि के बकरी होने का, जो शनि 17 जून से बकरी हो रहे हैं उस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, शनि के बकरी होते ही यूट्यूब पर लोगों के करोड़पति अरबपति बनने के वीडियो आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि सच्चाई क्या है, क्या होने वाला है। तो बने रहे वीडियो पर। और वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। मित्रों, पहली बात तो हम कहते हैं कि ग्रहों का बकरी काल होता क्या है, ग्रह बकरी होते कैसे हैं। पहले कहा जाता था कि बकरी ग्रह मतलब उल्टा चलने वाला। क्या ग्रह उल्टा चलता है? जी नहीं। लेकिन जैसे जैसे समाज शिक्षित हुआ तो ज्योतिषियों ने उल्टा कहना तो बंद कर दिया। अब कहते हैं कि ग्रह धीमा हो जाता है और ग्रहों का प्रभाव अधिक पड़ता है। क्या ग्रहों की गति कम अधिक होती है? विज्ञान इस बात को नहीं कहता। ग्रह तो एक ही गति में और एक ही दिशा में एक ही पथ पर परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की, तो गति कम अधिक कैसे होगी? तो होता क्या है बकरी काल में, पहले इसको समझ ले, फिर धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम इसको समझ लेंगे। जी तो देखिए, यह है सूर्य। पृथ्वी इस परिक्रमा में गति कर रही है, शनि का पथ यह है। तो जैसे हम लोगों ने कभी बचपन में, अब तो नहीं क्योंकि अब हम डेली 4 व्हीलर का यूज कर रहे हैं तो वह परिणाम नहीं मिलता, लेकिन बचपन में जब हम लोग कभी कभी 4 व्हीलर पे या किसी वाहन पे बैठते थे तो होता यह था कि वाहन में बैठे व्यक्ति को लगता था कि अगल बगल की चीजें उससे पीछे की तरफ जा रही हैं, जबकि वह चीजें वहीं स्थिर रहती थी, पेड़ पौधे वहीं रहते थे, वृक्ष आगे पीछे नहीं होते थे, बिल्डिंगें वहीं रहती थी। देखने में ऐसा लगता था। वही होता है जब सूर्य, शनि मान लीजिए यहाँ है, शनि यहाँ है अपने पथ पर, पृथ्वी भी चल रही है, तो जैसे ही यह पृथ्वी अपने पथ पर शनि के नजदीक पहुंचेगी तो ऐसा लगने लगेगा कि शनि पीछे जा रहे हैं, जबकि शनि अपनी गति पर जा रहे हैं। क्योंकि शनि की गति पृथ्वी से काफी कम है, 2.5 गुना कम है। शनि 2.5 वर्ष में इस सूर्य का चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी 1 वर्ष में लगाती है, तो 2.5 गुना गति कम है। अब कम गति के कारण जो है ऐसा लगेगा कि शनि पीछे आ रहे हैं, लेकिन कब तक लगेगा? जब हम इस शनि के निश्चित क्षेत्र में पहुंचेंगे। मतलब मान लीजिए कि शनि से थोड़ा पहले और शनि से थोड़ा आगे तक रहेंगे, तब वही तक लगेगा। शनि ज्यादा पीछे छूट जाएंगे या शनि ज्यादा आगे रहेंगे तब नहीं लगेगा। तो वही, जब तक शनि देखने में पीछे जाते दिखते हैं, जैसे 4 व्हीलर में बैठे व्यक्ति को दिखता है, तब तक का बकरी काल होता है। अब कहा जाता है कि बकरी काल में ग्रहों का प्रभाव बहुत अधिक हो जाता है, ग्रह पावरफुल हो जाते हैं। भाई, ग्रहों का प्रभाव तो जो आज है कल है, हमेशा वही रहेगा, लेकिन क्या प्रभाव बढ़ता है? जी हाँ, बढ़ता है। कैसे बढ़ता है यह समझ ले। जब हमारी पृथ्वी शनि के क्षेत्र में आएगी, शनि से नजदीक आएगी, और जब तक नजदीक रहेगी एक सीमा तक, तो निश्चित है कि जिस ग्रह के नजदीक हम रहेंगे तो उसका प्रभाव अधिक होगा। जैसे ही पृथ्वी इनके क्षेत्र से पीछे चली जाएगी या आगे हो जाएगी और शनि दिखना बंद हो जाएंगे तो प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि शनि और पृथ्वी के बीच में दूरी हो जाएगी। मतलब बकरी काल में पृथ्वी उस ग्रह के समीप होती है, तब जाकर के उसका परिणाम अधिक मिलता है, मतलब उसका प्रभाव अधिक मिलता है। अब बात करें कि धनु राशि में क्या प्रभाव मिलेगा शनि के बकरी होने का, तो धनु राशि के तीसरे भाव में शनि है, कुंभ राशि में, अपनी ही राशि में, वायु तत्वीय राशि है, पराक्रम, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहनों का, यात्राओं का भाव है। यहाँ शनि बकरी हो रहे हैं, तो बकरी होने का मतलब कि इस भाव में बहुत ज्यादा बल देंगे अपना। अब जब बल देंगे तो यह भाव है पराक्रम का, आपसे पराक्रम करवाएगा, आपसे भाग दौड़ करवाएगा, आपसे छोटी छोटी यात्राएं करवाएगा, और यह यात्राएं एक उद्देश्य को लेकर होंगी तो परिणाम प्राप्त होगा। अभी तक जो आपका परिणाम नहीं मिल रहा था उसका कारण ही यही था कि आपके तीसरे भाव में शनि आ गए थे, पराक्रम भाव में, लेकिन शनि एक्टिवेट नहीं थे। बकरी होना शनि का एक्टिवेट होना है। जैसे होता क्या है
कि कभी कभी बैटरी, जो बैटरी होती है, चाहे किसी कंप्यूटर की हो, किसी लैपटॉप की हो, किसी भी यंत्र की बैटरी हो, वह बैटरी जब डीप डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा करके पावर में लाया जाता है। तो वैसे ही आप धनु राशि वालों की ऊर्जा जो है साढ़े साती के कारण, 7.5 साल की साढ़े साती के कारण ऊर्जा डीप डिस्चार्ज हो गई है, खत्म हो गई है। आपने इतने कष्ट सहे हैं, अब शनि का परिवर्तन हुआ लेकिन एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि आपकी ऊर्जा डीप डिस्चार्ज हो गई। अब ये शनि का वक्री काल वही इलेक्ट्रिक करंट मारेगा आपकी बैटरी को, आपकी ऊर्जा को, यहाँ से ऊर्जा जागृत हो जाएगी। जागृत हो जाएगी तो आप पराक्रम करेंगे। तो यहाँ बैठे शनि की दृष्टि पंचम भाव पर, तीसरी दृष्टि, यहाँ मंगल की राशि है, अग्नि तत्व की राशि, और शनि वायु तत्व है और वायु तत्व की राशि में बैठे हैं। तो अग्नि को जब वायु का झोंका मिलेगा, ध्यान दीजिए, अग्नि को, इस अग्नि को वायु वायु मिलेगा तो ये प्रज्वलित होगी, अग्नि तेज होगी। अग्नि तेज होगी मतलब आपका ज्ञान प्रखर होगा। जो अभी आपका ज्ञान, सोचने समझने की शक्ति सुप्त पड़ी है, वो प्रखर हो जाएगी, और जब ज्ञान प्रखर होगा तो आपको परिणाम मिलेगा। ठीक, सातवीं दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव, नवम भाव पर, सूर्य की राशि, वहां भी अग्नि तत्व, भाग्य सोया पड़ा है। चूंकि आपका पुरुषार्थ सोया है, भाग्य के सामने पुरुषार्थ है और पराक्रम से ही भाग्य है। तो जब पराक्रम जागृत होगा तो भाग्य अपने आप जागृत हो जाएगा। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी 7, 8, 9, 10 व्यय भाव पर, जल तत्व राशि मंगल की ही। अब क्या करेंगे, वहां व्यय बढ़ाएंगे? जी नहीं, शनि वहां व्यय नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि जल तत्व है, जल तत्व में हवा का प्रभाव कितना होता है, वो भी आसमान से बरसने वाली जल नहीं, जमीन पे जो तालाब है, नदियां हैं, तो उन पर हवा का प्रभाव बहुत नहीं होता, हवा उनको बहुत प्रेरित नहीं करती। हाँ, समुद्र में तूफान आ सकते हैं इस बकरी काल में, क्योंकि समुद्र के जल को वायु प्रभावित करता है। तो मतलब आपके व्यय को एक दिशा में कराएंगे। अब आप इस बकरी काल का अधिकतम लाभ लेने के लिए करें क्या? तो करना आपको यह है कि कुंडली में देखें, आप अपने शनि को देखें, अपने सूर्य को देखें, अपने मंगल को, और देखें अपने बृहस्पति को। अगर इन ग्रहों में पावर की कमी है तो उस पावर को बढ़ाने का उपाय करें। उपाय क्या करें? तो भाई शनि का रत्न आप पहन नहीं सकते, ध्यान दीजिए, क्योंकि शनि आपकी राशि में अकारक है, उनके कुछ और उपाय हैं। लेकिन अगर सूर्य, गुरु और मंगल सही पोजीशन पर बैठे हैं तो उनका रत्न धारण करें। सही पोजीशन का मतलब कि योगकारी भाव में, 6वें, 8वें, 12वें में न बैठे हों तब। अब मान लीजिए कि सूर्य और गुरु और मंगल और चंद्रमा कमजोर है, लेकिन आप 6, 8वें, 12वें में है, तब क्या करें? तो एक विशेष विधि से उनका जाप करके एक यंत्र बनाया जाता है, उसका प्रयोग करें, जाप कराएं, उस ग्रह से संबंधित सेवा कार्य करें, उस ग्रह से संबंधित। जैसे शनि को मजबूत बनाना है तो शनि है मजदूरों के कारक, तो सफाई कर्मी जो स्वच्छता करता है, जो मजदूर नगर में, उसको सेवा करें, उसको कुछ दें, दान करें, धर्म करें, भोजन कराएं। गुरु अगर कमजोर है तो गुरु तत्व की सेवा करें, मतलब साधु संतों की, गुरुओं की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। सूर्य कमजोर है तब क्या करें? तो सूर्य है पिता के कारक, राजा के कारक, तो पिता की सेवा करें, पिता तुल्य लोगों की सेवा करें। और अगर चंद्रमा कमजोर है या पीड़ित है तो क्या करें? तो चंद्रमा है माता, माता तुल्य और माता की सेवा करें। समझ गए आप? और उसके साथ साथ उन ग्रहों का, जो ग्रह खराब स्थिति में है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति और शनि, इनमें जो खराब पोजीशन पे है, उनके मंत्रों का जाप करवा करके आप इस बकरी काल का अधिकतम लाभ ले सकते हैं। तो पहले अपनी कुंडली को देखें या दिखवाएं कौन से ग्रह किस स्थिति में है, क्योंकि यह बकरी काल आपको देगा, बढ़िया देगा धनु राशि वालों को। लेकिन जैसा यूट्यूब पर दिख रहा है वैसा नहीं होगा।
ऐसा नहीं होगा कि 17 जून को शनि बकरी हुई और 18 से 20 जून के बीच में आप राजा बन जाओगे। बंधुओं, ऐसा नहीं होगा। उस वक्रत्व का लाभ लेने के लिए आपको यह कार्य करने होंगे। क्या कि शनि शनि बकरी हो गए ठीक है, लेकिन शनि आपकी कुंडली में 0 अंश के हैं, तो क्या प्रभाव आ जाएगा। अब शनि को पावर बढ़ाएं तो मैंने बताया कि शनि के संबंधित लोगों की सेवा करें। चलिए, शनि बहुत अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन आपका राशि गुरु ही कमजोर है या 0 अंश का है या अस्त है, क्या प्रभाव ले पाएंगे आप। तो बृहस्पति का बल बढ़ाए। चलिए, बृहस्पति भी ठीक है, सूर्य आपका आत्मबल ही कमजोर है, 0 है, तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देने वाला देगा, आपके पास लेने की क्षमता ही नहीं है, तो सूर्य का बल बढ़ाए। चलिए, सब सही है, मन ही कमजोर है आपका, चंद्रमा कमजोर है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप ले ही नहीं पाएंगे। तो चंद्रमा को मजबूत करें, जो मैंने बताया। तो यही है, इसके आगे आपको विशेष जानकारी चाहिए तो हमसे हमारे चैनल पर संपर्क करें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। धन्यवाद, नमस्कार।